अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ाद हुसैन और आप सबको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मार्केट का आगाज़ हो चुका है। ट्रेडिंग सेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी है और जो सूरत हाल है अब तक मार्केट की वो कल जैसी ही नज़र आती है। मार्केट अब तक दोनों जानिब मूव कर चुकी है। इस वक्त करंट सूरत हाल ये है कि मार्केट इस वक्त नेगेटिव जोन में है। कल की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो कल का सेशन भी मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी जो है उसमें बरकरार जो है नज़र आई। कल के इस पूरे सेशन में मार्केट जो है दोनों जानिब मूव करते हुए नज़र आई, लेकिन जो क्लोजिंग थी मार्केट की वो बहरहाल नेगेटिव जोन में ही हुई। और तकरीबन अगर हम बात करें बेंचमार्क के ऐसी 100 इंडेक्स की तो 104 पॉइंट की कमी के साथ 45,507 की सतह पे कल के ऐसी 100 इंडेक्स अख्ताम पजीर हुआ। जबकि वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें एक्टिविटी की तो कल तकरीबन 9.7% की कमी रिकॉर्ड की गई उन वॉल्यूम्स में जो कि बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए और तकरीबन 78 मिलियन शेयर्स का ही कल काम हो सका के सी 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में। तो ओवरऑल एक्टिविटी भी कल काफ़ी डल रही, काफ़ी डल जो है सेशन रहा कल मार्केट का। और ओवरऑल जो क्लोजिंग रही वो भी नेगेटिव जोन में रही। पिछले कुछ सेशन से मार्केट की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। हालांकि आगाज़ साल का बहुत बेहतर था, पॉजिटिव नोट पे जो है आगाज़ हुआ साल का और बहुत ही अच्छे सेशंस भी हमने देखे मार्केट में। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सेशन से अगर हम देखें तो इनिशियली मार्केट जो है कि रेंज के अंदर रहने के बाद अब ग्रेजुअली मार्केट जो है वो नीचे आते हुए नज़र आती है। क्या इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है? आया जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही कंसिस्टेंटली? हालांकि जो रीजनल मार्केट्स हैं, अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की तो वो इस वक्त अपने जो हाईएस्ट लेवल्स हैं उनके पास ही मौजूद है। जबकि पाकिस्तान की मार्केट बावजूद इसके कि जहां कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ग्रो करते हुए नज़र आई है, साथ साथ डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान की जो मार्केट है बड़ा बेहतर जो है ऑफर करती है इन्वेस्टर्स को। इसके बावजूद मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। क्या अवामिल है इस हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद सईद खालिद, इकोनॉमिस्ट है आदम सिक्योरिटीज लिमिटेड में। हेलो सईद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने के लिए। सही सब बात में यही कर रहा था कि बावजूद इसके कि मार्केट की अगर हम बात करें कंपैरिजन में कि जहां पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ बड़ी शानदार रही है, डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतर रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो मार्केट है बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें वो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह इंडियन मार्केट्स हैं और जो दीगर जो रीजनल मार्केट्स हैं। क्या वजह है? इकोनॉमिक जो इश्यूज पिछले कुछ माह से सामने आए हैं, आया ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से मार्केट जो है स्टिल अभी भी कोई अराउंड 5 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है? जी सही साहब। जी फाद, असल में बात यही है कि अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो पिछले अगर 10 साल का एवरेज भी हम जनवरी के महीने का लें तो स्टॉक मार्केट जो होती है वो नॉर्मली पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जनवरी के महीने में जो है वो आउट परफॉर्म करती है बाई 4 to 5% और 6% के अराउंड में। क्योंकि जब ईयर एंड होता है तो उसके बाद जो है बहुत सारे जो है कुछ नए स्टेप्स होते हैं और कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है मार्केट में जो है वो इन्फ्लोज काफ़ी अच्छे आते हैं जनवरी के महीने के अंदर। अभी भी हमने ये देखा है कि अभी भी जो है वो जो दिसंबर से लेके और अभी तक जो हमारे पास फॉरेन फ्लो है इस टाइम वो तकरीबन $22.5 मिलियन का तकरीबन जो है वो इनफ्लो है। यानी कि इसमें ये नज़र आ रहा है हमें कि जो है इस टाइम जो है ड्यूरिंग ये जो 17-18 दिन अभी अब जनवरी के हैं इसके अंदर तकरीबन पोस्ट जो आपकी क्रिसमस छुट्टियां होती हैं उसके बाद से जो है फॉरेन इनफ्लोज काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो असल जो बात है इसके अंदर वो ये है कि हमें जो है फॉरेन साइड के ऊपर जो है वो बाइंग एक्सेसिवली नजर आ रही है और बहुत एक्सेसिव बाइंग नजर आ रही है, लेकिन मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी क्वेश्चन है कि मार्केट का इंडेक्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरह से मार्केट में लोग और प्लेयर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
असल जो चीजें हैं वो ये हैं कि लोन साइड पे जो है हमारे यहाँ जो है वो हमने ये देखा कि हमारे पास जो बड़ी सेक्टर्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड हैं और बैंक्स हैं, ये जब तक पार्टिसिपेट नहीं करते मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसिवली और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, तो मार्केट जब तक जो है परफॉर्म नहीं करती है। तो ये चीज एक चीज यहाँ पे जो है वो इन लाइन हो जाती है और इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि इस टाइम क्योंकि आपकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी सेलिंग है इस टाइम, तो हो सकता है वो मार्केट का सेंटीमेंट जो है फंडामेंटली उस साइड से आपको जो है थोड़ा सा नजर आ रहा हो कि मार्केट थोड़ी सी नीचे है। लेकिन अगर हम इसी बात को लेके अगर हम ये करें कि मार्केट जो है वो दिसंबर को जो है वो क्लोज हुई थी तकरीबन 44,596 इंडेक्स लेवल पे, और अब ये तकरीबन समझ लें आप इस टाइम तकरीबन 1100 पॉइंट के करीब जो है कल की क्लोजिंग पे जो है तकरीबन मार्केट जो है आउट परफॉर्म कर चुकी है। और अगर आप उसका ड्यूरिंग 18 दिनों के अंदर अगर हम जो है उसका हाईएस्ट भी इंडेक्स लें तो तब भी जो है मार्केट ने तकरीबन 2,000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने परफॉर्म किया है, जिसमें लोगों ने अच्छी पार्टिसिपेशन की है और लोगों ने अच्छे कैपिटल गेन बुक्स किए हैं। बात रह गई अब कि मार्केट में परफॉर्मेंस जिस तरह की एक्सपेक्टेड है वो क्यों नहीं आ रही है। असल जो मेरे हिसाब से जो बात है असल में वो ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, प्लस ये कि कुछ बिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि जो है वो प्रायर टू दी अप्रूवल ऑफ दी हायर अथॉरिटीज और पार्लियामेंट, वो जो है वो उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस नहीं हो सकती। सर इन्फ्लोस सही साहब, इन्फ्लोस के हवाले से बात की, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने कि पिछले कुछ सालों का जो डेटा है वो क्लियरली यही बताता है कि इक्विटी मार्केट्स में जो है आउटफ्लोज नजर आए हैं फॉरेनर्स के, और इस वक्त जो ऑनरशिप है इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स की पाकिस्तान इक्विटी मार्केट में वो तकरीबन कोई $2 अरब तक की है। तो इस साल कैसा देखते हैं 2022 की अगर मैं बात करूं तो इस दफा जो है कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है पिछले कुछ सालों से अगर हम कंपेयर करें तो इन्फ्लोज इसी तरह कंसिस्टेंटली देखते हैं मार्केट के अंदर फॉरेनर्स के आप? देखिए इस टाइम जो सिनेरियो है 2022 का सिनेरियो जो है इसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये कि लोग बहुत जो है इसमें थोड़े से कहना चाहिए बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन करनी है। 2022 में जो है हमने पार्टिसिपेशन अच्छी करनी है और जो है गेम्स ज्यादा बनाने। तो इसमें असल में सिनेरियो ये है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मेजर अपडेट्स हैं उसमें आपकी जो है वो आईएमएफ की जो आपकी 6th रिव्यू जो है उसकी जब तक अप्रूवल नहीं हो जाती है और जो है आपका एसपीपी वाला बिल जो है वो स्टेट बैंक का अमेंडमेंट बिल जो है वो अगर पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हो जाता है, या ये जो उसके ऊपर जो भी एम्बिगिटी अभी तक चल रही है, इस सिनेरियो के अंदर ये कहना कि मार्केट जो है वो किस तरह परफॉर्म करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ये बहुत इट्स टू अर्ली टू से दिस थिंग। बट ये है कि एज सुन एज हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का भी टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ मार्केट के अंदर आउटफ्लो जरूर नजर आएंगे। लेकिन अगर आप पूरी मार्केट के कंसेंसस की बेसिस पे बात करें तो लोग जो है बहुत ज्यादा जो है वो एंथुसियास्टिक हैं और उनका कहना ये है कि ऐसे मार्केट के अंदर जो है तकरीबन यहाँ से तकरीबन 5 से 7 हज़ार पॉइंट मार्केट बना सकती है बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022। लेकिन अब सारे सिनेरियोज जो हैं एक के बाद एक हैं और जो है पाकिस्तान की कुछ कंडीशन भी कुछ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। हमें नजर आ रहा है कि जो है हमारी इंपोर्ट जो है बहुत अलार्मिंग लेवल पे इस टाइम पहुंच चुकी है। इंपोर्ट बिल हमारा जो है सर सही साहब, इंपोर्ट्स के ऊपर मैं आऊँगा। सबसे पहले इकोनॉमी के हवाले से ये बिल्कुल बात करते हैं क्योंकि डेफिनेटली मैक्रो थीम बेहतर होगी तो मार्केट के अंदर भी उसकी जो है रिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन थोड़ा कोविड-19 के हवाले से मैं बात करूँ यहाँ कि रिसेंटली जिस तरीके से केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा जो है होते हुए नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर कराची की अगर मैं बात करूँ तो कराची में इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो तकरीबन 39% का है। ये कितना बड़ा चैलेंज जो है आप इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए देखते हैं? बात यही है कि इस टाइम जो कोविड की सिचुएशन है कराची के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है वो डिटेरियोरेट शुरू हो गई है
और 40% से ऊपर जो है वो हमारा पिछले लास्ट वीकेंड पे जो है हमने देखा एकदम से बूस्ट अप किया हमारा जो इन्फेक्शन रेशियो था कराची के अंदर। तो बात वही है कि गवर्नमेंट ने एनसीओसी ने जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उन्होंने जो है वो जो है एसओपीज को फॉलो करने के लिए जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट है इज नॉट इतना ज्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं है और ये इतना ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं इन्फेक्शस टाइप का नहीं है कि जिससे हम जो है थोड़ा सा जो है वो डर के और खौफ से जो है 2020 की तरह जो है वो घर में दबक के बैठ जाए। ये इस तरह का नहीं है, ये ज्यादातर जो है ये थोड़े से जो हमारे सिटीजन हैं जो थोड़े से जिनके अंदर लो इम्यूनिटी सिस्टम है और थोड़े बच्चे जो हैं हमारे उनके लिए थोड़ा सा है खतरनाक कि उनको जो है इससे थोड़ा नजला जुकाम हो सकता है और थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। हाँ, हम जिस तरह से गवर्नमेंट हमारे स्टेप्स ले रही है एसओपीज को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वो अगर हमने फॉलो किए तो इंशाल्लाह हम इस सिनेरियो से भी इंशाल्लाह 2020 की तरह जो है वो निकलने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं है या उनकी कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं है कि मुल्क में लॉकडाउन लगाया जाए या इस तरह का कोई सिनेरियो, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव सिनेरियो है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा जो सेक्टर है इस टाइम एजुकेशन सेक्टर, उसको भी इन्होंने जो है वो क्लोज नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से कोविड सिनेरियो जो है वो इतना ज्यादा हमारी इकॉनमी को इस दफा जो है वो हर्ट नहीं करेगा, बल्कि उससे फायदा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। सही साहब, अगला जो मेरा सवाल है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो ट्रेड डेफिसिट है दिसंबर के जो फिगर्स है उसमें हमने देखा कि जो ट्रेड डेफिसिट के जो नंबर्स हैं वो रिलेटिवली मंथ ओवर मंथ बेसिस पे जो है वो कुछ बेहतर हुए। तकरीबन 2% की जो है कमी रिकॉर्ड की गई दिसंबर के महीने में जो ट्रेड डेफिसिट रहा, लेकिन ईयरली बेसिस पे डेफिनेटली सूरत हाल कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। 87% का ग्रोथ हुआ ट्रेड डेफिसिट में। ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स को कहाँ दिखते हैं? और इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर के ही महीने के फिगर्स में कोट अगर करूं तो तकरीबन $7.5 अरब की जो है इंपोर्ट रही है और एक्सपोर्ट 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की। इंपोर्ट के अंदर जो है जहां 3% की कमी रिकॉर्ड की गई, डेफिनेटली पॉजिटिव के जो इंपोर्ट्स हैं मंथ ओवर मंथ बेसिस पे कम हुई, लेकिन वहीं एक्सपोर्ट का जो डिक्लाइन है वो इंपोर्ट के डिक्लाइन से ज़्यादा है। ये क्या सूरत हाल है? इंपोर्ट के नंबर्स इतने ज़्यादा क्यों इन्फ्लेटेड हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं वो स्टिल बहुत ज़्यादा ऊपर है? असल में बात यह है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो जो था उसके अंदर थोड़ा सा थ्रू आउट द वर्ल्ड जो था वो एक सिनेरियो डेवलप हुआ था जिसके अंदर कंटेनर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से जो है वो हमारी डिस्पाइट कि हम जो है हमारी गवर्नमेंट और हमारी ट्रेड इंडस्ट्री जो है वो बहुत एक्सेसिवली इसके ऊपर जो है काम कर रही है एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए और डिफरेंट मेजर्स लेने हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है उस लेवल पे नहीं आ रही है कि जिस पे हम ये कह सकें कि हम जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे साल के एक्सपोर्ट के। तो इंपोर्ट्स के बारे में जो भी हमारा सिनेरियो था वो ये था कि हमने जो है वो एकदम से जो है हमने बजट 22 के अंदर जो है इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी कि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो एकदम से बूस्ट अप करना शुरू हो गई और इतने अलार्मिंग लेवल पे आ गई कि हमारा जो 6 महीने का इंपोर्ट बिल है वो तकरीबन $41 अरब का हो गया है और पिछले साल जो था वो 6 महीने का जो इंपोर्ट बिल था हमारा सिर्फ वो 25 बिलियन से भी कम था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा इंपोर्ट बिल के ऊपर हमने कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगाया, हमने इसको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाया, जिसकी वजह से जो है हमारा इंपोर्ट बिल इतना ऊपर आ गया और वही एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से जो है हमारा करेंसी इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ। अब गवर्नमेंट ने स्टेप तो लिया है, गवर्नमेंट ने उसको कटेल करने की कोशिश करी है, ऑस्टेरिटी मेजर्स कुछ लिए हैं इन्होंने, लेकिन अभी भी जो सिनेरियो है जो अभी नंबर्स आए हैं उसमें भी यही बात हो रही है कि जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं हमारा फूड बिल जो है वो फूड इंपोर्ट बिल जो है वो काफी हद तक 12% से जो है महीने पे दिसंबर के महीने में जो है वो रिड्यूस हुआ है। और इसी तरीके से जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो बिल है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो हमारे यहाँ
बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट हो रही थी उसमें काफी हद तक कमी आई है। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे और तो उसमें थोड़ी सी हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है तकरीबन 8% से। तो इन चीजों को अगर में रखा जाए और जो है हम अब दूसरी तरफ से अगर इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है, हमारा पेट्रोलियम की तरफ से इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, क्योंकि वो ग्लोबल सिनेरियो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल सही साहब, सही कहा। मैं यही सवाल अभी रखने वाला था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम ऑयल की प्राइसेस देखें तो वो तो बज़ाहिर फिलहाल रुकते हुए नज़र नहीं आती। ब्रेंट जो है इस वक्त तकरीबन $89 पर बैरल की सतह पे आ गया है। कोल की प्राइसेस जो है वो दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरह दीगर और कमोडिटीज़ का जो ट्रेंड है वो भी अपवर्ड है। तो ये कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि काफ़ी हद तक इंपोर्ट बिल की अगर हम बात करें तो उस पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑयल की इंपोर्ट्स का रहा है। बात वही है कि जो हमारा जो इस टाइम ऑयल इंपोर्ट बिल है या कमोडिटी इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा वो काफी अलार्मिंग लेवल पे है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब पोस्ट कोविड सिनेरियो था तो एक साथ ग्लोबल डिमांड जो थी, एग्रीगेट डिमांड जो थी वो इतनी बूस्ट अप हुई कि आपका जो इंपोर्ट बिल था वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग लेवल पे आ गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो थी वो हमारे पास तो मल्टीपल फैक्टर्स थे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने की, कि हमारा करेंसी भी डेप्रिशिएट हुआ तो हमारे यहाँ जो थी वो फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे पास बहुत लो लेवल पे थे। ओवरऑल जब आपकी ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ने शुरू हुई एकदम से अलार्मिंग लेवल पे आई कि अब $90 की तरफ है, और बड़े जो ब्रोकर्स, बड़े जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इंटरनेशनली या आपके जो बड़े बैंकर्स हैं वो सब $100 की बात कर रहे हैं कि $100 तक चला जाएगा। तो ओवरऑल इस टाइम जो आपको एक क्लाइमेटिक चेंज नजर आ रहा है और जो उसके साथ साथ आपको जो है एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नजर आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी वजह से जो ये ऑयल की और कोल की डिमांड एकदम से बढ़ी है। और इस टाइम जो पिछले एक आध महीने के अंदर कोल और ऑयल की डिमांड बढ़ी है उसकी मेजर रीजन ये कि ये विंटर सीजन के अंदर वैसे भी एक सीजनल इफेक्ट आता है, लेकिन इस टाइम ये है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव किस्म का और बहुत हार्श वेदर है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर, तो उसकी वजह से ऑयल बिल जो है वो ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा ऊपर चलेंगे। प्लस ये कि आपका एक फैक्टर और ज्यादा जो अफेक्ट कर रहा है ऑयल प्राइसेस को नेगेटिवली, वो ये कि जो एक वॉर सिनेरियो डेवलप हो गया है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, तो वो भी सिनेरियो जो है वो along with some restrictions from GCC countries जो है, तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो है इंटरनेशनली कि फंडामेंटली ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही, आप कुछ कर नहीं सकते। यानी कि जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है, जिस तरह रिसेंटली हमने अभी देखा कि यूएई के अंदर जो है वो अटैक्स हुए जहां पे कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, तो इस टेंशन को भी आप देखते हैं कि जिसकी वजह से कुछ जो है ज़्यादा तेज़ी नज़र आई है पिछले कुछ दिनों में ऑयल की प्राइसेस के अंदर। जी बिल्कुल, असल में ये सिनेरियो जब भी होता है नॉर्मली, ये ईरानियन बैक जो हौतीस हैं ये जब भी अटैक करते हैं तो इस दफा उन्होंने जो है क्लेम भी किया है और उन्होंने फर्दर वार्निंग भी दी है कि दे विल मे बी वन और मोर अटैक्स दे विल बी कंसिडरिंग। तो अब ये है कि अगर इस तरह की चीजें रेगुलर बेसिस पे करेंगे और उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं तो ज़ाहिर बात है फिर ये ऑयल प्राइसेस तो फर्दर जैकअप करेंगी। अब ऑयल प्राइसेस जैकअप करने से नॉर्मली जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनको तो फायदा हो जाता है, लेकिन हम जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पहले ही जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सटर्नल फंडिंग के ऊपर चल रहे होते हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब इस टाइम जो सिनेरियो है वो इसी तरह का है कि हमें ऑयल इंपोर्ट बिल को तो फॉरगेट अबाउट इट एंड वी नीड टू curtail अदर हाफ ऑफ द इंपोर्ट साइड ऑफ द कंट्री, ताकि ये जो है हमारा अगर पेट्रोलियम बिल बढ़ भी रहा है तो अगर दूसरी चीजों से कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल इंपोर्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए तो बहुत बड़ा जो है एक नेगेटिव है। ख़ासतौर पे अगर हम इवन पाकिस्तान की हम अपनी ही बात करें तो बज़ाहिर लगता है कि अगर ऑयल की प्राइसेस इसी तरह बढ़ते हुए रही, जिस तरह आपने भी कहा कि कुछ इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्टिंग है कि $100 या इवन $150 पर बैरल तक जो ऑयल प्राइसेस जा सकती हैं, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए जो है काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल
हाल होगी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से डील करती है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, और गालिबन यही वजह है कि मार्केट की एक्टिविटीज़ भी जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। आगे बढ़ते हैं रेमिटेंसेस के हवाले से। सर अगर बात करें तो 6 मंथ के अंदर फिस्कल ईयर 22 में अगर मैं देखूं तो 15.8 अरब US डॉलर तक का जो है रेमिटेंसेस जो है वो इनफ्लो आया है पाकिस्तान में। जबकि अगर खाली मैं दिसंबर की बात करूं तो 2.5 बिलियन US डॉलर तक का इनफ्लो रहा है। ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं वो तकरीबन पिछले कुछ माह से तकरीबन इन्हीं लेवल्स के ऊपर हैं, 2.5 2.7 बिलियन US डॉलर्स पे। जहां इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं वहां रेमिटेंसेस जो है उनका स्टेगनेंट होना, ये कितना बड़ा चैलेंजिंग हो सूरत डेवलप कर सकता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, असल में बात ये है कि हमारे जो रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं ये मोस्टली वो रेमिटेंसेस होते हैं जो हमारे अपने घर के हमारे अपने फैमिली मेंबर्स जो होते हैं बाहर से भेज रहे होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है हमारी इकॉनमी के लिए, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि लोगों की हमारी जो है वो परचेसिंग पावर इम्प्रूव हो जाती है कि उनके भाई बेटे जो रिश्तेदार वहाँ से पैसे भेज रहे हैं बाहर से। तो जब हमारा करेंसी भी डेप्रिशिएटेड होता है तो यहाँ पे उनकी थोड़ी सी परचेसिंग पावर इम्प्रूव हो जाती है। प्लस ये कि कुछ इस तरह का सिनेरियो है सारी दुनिया में कि अब ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है। अल्लाह ने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी करम किया है कि पाकिस्तान का जो रेमिटेंसेज है कंटिन्यूसली 6 महीने के अंदर जो है वो ढाई अरब से जो है वो ऊपर ही जो है आ रहा है। तो 2.5 अरब से ऊपर जब आ रहा है और एवरेज हम जब जो हमारा तो 6 महीने का जो हमारा टोटल क्यूमुलेटिव रेमिटेंसेज है वो 15.5 के करीब आ गया, 15.5 बिलियन डॉलर्स पे। तो ये जाहिर बात है कि हम हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा है कि हम जो है इसको अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे जो कंट्रीब्यूशन कहाँ से ज्यादा है, किन कंट्रीज से ज्यादा है? असल में जो हमें ज्यादा है, असल में अगर हम 6 महीने में बात करें तो सबसे ज्यादा हमें जो है वो यूएसए से आया है। यूएसए में तकरीबन हमें 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो आया है और उसमें तकरीबन हमें 30% का जो है हमने ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीज भी देखा है। अगर नंबर्स पे जाएं हम तो हमें जो है वो सबसे ज्यादा जो हमें रेमिटेंसेस आते हैं वो नॉर्मली सऊदी अरेबिया या जीसीसी कंट्रीज से आते हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें कि किस कंट्रीज ने ज्यादा परफॉर्मेंस दी है या किस कंट्रीज से ज्यादा आया है, तो मेरे हिसाब से जीसीसी कंट्रीज ने तकरीबन इस टाइम 6 महीने के अंदर 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। इसमें आपका 1.5 अरब डॉलर जो है वो वहां से आए हमें 6 महीने। और अब बात असल में ये है कि दिसंबर के महीने के अंदर हमने ये देखा कि रेमिटेंसेस नंबर जो है वो हमारे तकरीबन 2.5% से बढ़े हुए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जबकि नवंबर के महीने के जो रेमिटेंसेस थे वो हमारे काफी डिक्लाइनिंग पोजीशन पे थे। अब अगर हमारे रेमिटेंसेस नंबर इम्प्रूव है, आज एफडीआई का नंबर आया वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो और उसके साथ साथ हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको थोड़ा सा एफडीआई की, सही साहब एफडीआई की बात की आपने तो जो बिल्कुल सही कहा कि नंबर्स जो है रिलीज किए गए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो जुलाई से दिसंबर तक के जो नंबर्स हैं तकरीबन 1.06 बिलियन US डॉलर तक का एफडीआई की मद में इन्फ्लो आया है। ठीक है, ग्रोथ हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें जो रीजनल कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तान में क्या रीजंस रहे हैं कि जिसकी वजह से एफडीआई इतना ज्यादा अमाउंट नहीं आ सका जिस तरीके से दीगर ममालिक में हमने विटनेस किया? देखिए, बात वही है कि पाकिस्तान में जो बिजनेस सिनेरियो है वो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। तो अब हम अपने आप को अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे यूएस से यूके से, तो वो एक एप्पल वर्सेस ऑरेंज की कंपैरिजन बनता है। तो हमारा कंपैरिजन उन कंट्रीज के साथ नहीं, अब मैं बांग्लादेश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो वहां पे तो बड़े ज़बरदस्त इन्फ्लोज आए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में। पाकिस्तान में भी इन्फ्लोज इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन क्वांटम इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यही वो एरिया है मेरे हिसाब से कि जहाँ पे अगर इन्फ्लोज ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो काफ़ी एक कंफर्टेबल सूरत हाल हो सकती है गवर्नमेंट के लिए भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बात वही है कि जो है हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं जिनमें हमने 6 महीनों के अंदर इम्प्रूवमेंट देखी है एफडीआई के अंदर, उनमें मेजर जो हमारे सेक्टर्स हैं जो नॉर्मली जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर से मुल्कों से, जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है
ऑयल सेक्टर है, एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, आपका पावर सेक्टर है। कोल के सेक्टर के अंदर जो है हमने 6 महीने के अंदर तकरीबन 241 मिलियन डॉलर की जो है इनफ्लो देखा है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो जिस तरह से आईटी सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। तो वो भी उसमें भी 6 महीने के अंदर जो है हमें तकरीबन जो है वो देखा जाए तो हमने तकरीबन 147 मिलियन डॉलर जो है वो इस सेक्टर में भी मिले हमें। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि गवर्नमेंट जिसमें इंसेंटिव्स लेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनलाइजेशन के लिए और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी जो बिजनेस सेक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारे यहाँ इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। वो आज भी अगर आप किसी टेक्सटाइल मिल वाले से बात करें तो वो यही कहते हैं कि हमें कंपैरेटिवली बांग्लादेश में ज़्यादा फायदा है। हमें सही साहब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो हमेशा से ये इश्यूज़ रहे हैं, बावजूद इसके कि इतने बेनिफिट्स दिए गए, लेकिन वो उनका हमेशा से यही रहा कि जो है हमारी प्रोडक्ट्स को जो कम्पेटिटिव बनाने के लिए ये बेनिफिट्स दिए जाएँ, वो उनके इश्यूज़ जो हैं वो हमेशा रहे हैं, आइंदा भी लगता है तो ये करेंगे। बहरहाल मैं करंट अकाउंट डेफिसिट के वाले से बात करूँ, जिस तरीके से ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आ चुके हैं, रेमिटेंसेस के नंबर्स आ चुके हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स भी ड्यू हैं, क्या नंबर्स एक्सपेक्ट करते हैं आप दिसंबर के करंट अकाउंट डेफिसिट के? जी बिल्कुल फहद, ये नंबर काफी पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो एक वैल्यू रखता है और काफी इसके ऊपर मार्केट के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। पिछले महीने नवंबर के महीने में हमने देखा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब आया, 1.9 बिलियन डॉलर का था। और जो है में हमने यही देखा था कि वहाँ पे जो था वो ट्रेड डेफिसिट जो था वो हमारा जो है वो ड्रास्टिक साइड पे था, मतलब ये कि वो ट्रेड डेफिसिट हमारा ज्यादा आया था। अब सिनेरियो दिसंबर के महीने का थोड़ा सा अच्छा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से भी और करंट अकाउंट डेफिसिट के लिहाज से भी कि हमारे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है वो रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं, एफडीआई भी हमारा जो है काफी इम्प्रूव हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी है, लेकिन इम्पोर्ट्स हमारी बहुत जो है वो अच्छे लेवल पे जो है वो नीचे आई है और जिससे जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव हुआ है काफी हद तक। तो मेरे हिसाब से इस महीने का जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मेरे हिसाब से काफी अच्छे लेवल पे आना चाहिए, उसको काफी इम्प्रूव होना चाहिए। और हमारा साल का जो टारगेट है उसको अचीव करने में हमें फायदा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है सर, फाइनली मार्केट के हवाले से बताते चलें कि मार्केट कहाँ देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसा शुरू में आपने कहा कि जनवरी का महीना बहुत बेहतर रहा है मार्केट के लिए हिस्टोरिकली, तो कुछ जो सेशंस बचे हैं इस मंथ के उसमें क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है और वॉल्यूम्स कुछ इम्प्रूव होते हुए देखते हैं आप? लास्ट 2 वीक्स रहते हैं अभी इस महीने जनवरी के महीने के, और नॉर्मली ये एवरेज रिटर्न जो है जनवरी के महीने के अंदर 5 से 7% के करीब रहता है। तो अगर इस सिनेरियो को डेवलप करके हम चलें तो मेरे हिसाब से अभी टोटल जो है इस टाइम तकरीबन 202% मार्केट अभी तक बना चुकी है जनवरी के महीने के अंदर। तो अब थोड़ा सा सिनेरियो ये आया है कि आगे 2 हफ्ते जो है इसके अंदर मेजर अपडेट्स ही आ रही हैं कि एक तो एसबीपी का बिल जो है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है या ये कि एम्बिगिटीज है वो रिजॉल्व हो जाती है तो थोड़ा सा मार्केट के लिए थोड़ा और पॉजिटिव हो जाए। प्लस ये कल या परसों में जो है वो 1-2 दिन में आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के नंबर देंगे, तो उसमें अगर करंट अकाउंट हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव होता है तो वो भी मार्केट के सेंटीमेंट अच्छा हो। उसके अलावा ये कि आईएमएफ की जो मीटिंग है 28 के लिए, उसमें जो हमारा जो भी पाकिस्तान की कंडीशंस हैं और उसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन मिलती है अगर आईएमएफ की तरफ से, तो ज़ाहिर बात है वो हमारे लिए बूस्टर हो गए। अब मेरे हिसाब से मार्केट की जो जनवरी की क्लोजिंग है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है दिसंबर के महीने के लिहाज से, कि यहाँ से तकरीबन अगर हम 1 से 2% भी अगर हम अगले 2 हफ्ते में बना लेते हैं तो हमारा हिस्टोरिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि पाकिस्तान की मार्केट जो होती है वो जनवरी के महीने के अंदर 5 से 7% के दरमियान मूव करती है। तो मेरे हिसाब से मुझे 2 हफ्ते अगले अच्छे लग रहे हैं, इसमें मुझे कोई ऐसी नेगेटिविटी नजर नहीं आती। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया सईद साहब टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करने के लिए।
नाजरीन, ये सईद साहब थे, बड़ी तफसीली उनसे बात हुई। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, मार्केट के हवाले से बात की, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए, पॉजिटिव रहे। जो रिमेनिंग सेशंस की अगर हम बात करें उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है बेहतर परफॉर्म करेगी। IMF के हवाले से भी सूरत हाल जो है वो बेहतर है। 28 तारीख को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है जिसमें $1 बिलियन की जो ट्रांच है उस हवाले से जो वो गालिबन जो है मंजूरी दी जाएगी। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए मिस्टर सईद खालिद साहब मार्केट को लेके। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रहती है और इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो किस तरीके से जो वो मूव होते हैं। ख़ासतौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर्स है दिसंबर के, वो बहुत जो है अहमियत रखते हैं। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।